हल्दी घाटी और देवैर के युद्ध की कहानियां आपने सुनी ही होंगी, जहां महाराणा प्रताप ने अपने साहस और रणनीति से इतिहास रच दिया। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों से नहीं बनता, बल्कि उन साथियों से भी जो हर सुख दुख में राजा के साथ खड़े रहे। महाराणा प्रताप के जीवन में दो ऐसे साथी हुए, एक जिसने प्राण देकर वफादारी निभाई और दूसरा जिसने संपत्ति देकर मित्रता निभाई। ये कहानी है चेतक और भामाशाह की। 1568 में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनकी सवारी बना, तभी से दोनों एक दूसरे के अभिन्न साथी बन गए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। रणभूमि लहूलुहान थी। हवा में तलवारों की टकराहट और ढालों की खनक गूंज रही थी। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर अकबर की विशाल सेना से भिड़ रहे थे। चेतक केवल घोड़ा नहीं था, वह प्रताप की आत्मा जैसा था। युद्ध के बीच चेतक कई बार घायल हुआ, लेकिन उसने अपने स्वामी को जरा भी महसूस नहीं होने दिया। उसने दुश्मनों को रौंद डाला, बाधाओं को तोड़ डाला। फिर आया वो क्षण जब महाराणा प्रताप शत्रुओं से घिर गए। चेतक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से बाहर ले गया। रास्ते में सामने आया गहरा नाला। बाणों से लहूलुहान चेतक ने छलांग लगाई और महाराणा प्रताप की जान बचाई। लेकिन छलांग के तुरंत बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। प्रताप के आंसू छलक पड़े। चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाकर इतिहास में अमरता पाई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में संघर्षमय जीवन जी रहे थे। उनके पास न सेना के लिए धन था, न युद्ध के लिए संसाधन थे। लेकिन उस कठिन समय में सामने आए भामाशाह, प्रताप के सच्चे मित्र और सेनापति। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी। इतनी संपत्ति कि प्रताप 30,000 सैनिकों की सेना खड़ी कर सके। भामाशाह ने साबित कर दिया कि मित्रता केवल शब्दों से नहीं निभती, बल्कि समर्पण और त्याग से अमर होती है। उनके योगदान से महाराणा प्रताप ने फिर से युद्ध भूमि में वापसी की, अपना खोया गौरव वापस पाया। भामाशाह का यह दान केवल धन नहीं था, यह था स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प। एक और चेतक था जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, दूसरी ओर भामाशाह थे जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्पित की। क्या आपको पता है 21 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां दान की? उस समय यह इतनी बड़ी राशि थी कि उससे प्रताप कई वर्षों तक युद्ध कर सकते थे। मालवा पर विजय का श्रेय 1585 में भामाशाह ने अपने भाई ताराचंद के साथ मिलकर मुगलों से मालवा का बड़ा हिस्सा जीत लिया था। उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है। राजस्थान में व्यापारियों और दान करने वालों को अब भी भामाशाह कहकर सम्मान दिया जाता है। भामाशाह ओसवाल जैन परिवार से थे, यानी वह व्यापारी पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनका दिल वीरता और देशभक्ति से भरा था। उनके दिए धन से प्रताप ने लगभग 12 साल तक संघर्ष जारी रखा। भामाशाह के नाम पर राजस्थान में राजस्थान सरकार ने भामाशाह योजना शुरू की है, जो महिलाओं और परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान चेतक ने मुगल सेना के हाथी पर छलांग लगाकर उसके सवार को गिरा दिया। ये वीरता घोड़ों में दुर्लभ मानी जाती है। हल्दी घाटी में चेतक के बलिदान स्थल पर आज भी चेतक स्मारक बना हुआ है, जहां लोग श्रद्धा से जाते हैं। महाराणा प्रताप सिर्फ चेतक पर ही युद्ध करते थे। उनके पास तूरंग और अरण भी घोड़े थे, लेकिन जब भी निर्णायक युद्ध होता था, प्रताप हमेशा चेतक को ही चुनते थे। मुगल सेना चेतक से डरती थी। अकबर की सेना में यह माना जाता था कि जब तक प्रताप चेतक पर सवार है, तब तक उन्हें परास्त करना लगभग असंभव है। दोनों ने दिखा दिया कि सच्चा साथ वही होता है, जहां न वफादारी की कोई सीमा होती है, न त्याग। महाराणा प्रताप तो आज भी अमर है, लेकिन उनकी अमरता के दो आधार स्तंभ चेतक और भामाशाह भी हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं से नहीं, उनके सच्चे साथियों से भी लिखा जाता है। महाराणा प्रताप, चेतक और भामाशाह, ये तीनों नाम हमें वफादारी, त्याग और स्वाभिमान की सीख देते हैं। अगर आपको भी इनकी गाथा ने छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।